जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसमें आना है। साथ मेरा छोटा भाई तारक भी मुझे बताया कि आपको आना ही है। बंगाईगांव का नाम लेने से ऐसे ही मैं थोड़ा इमोशनल बन जाता हूं, क्योंकि मेरा बचपन का एक अच्छा समय मैं बंगाईगांव में बिताया। मेरा मामा इसी वर्कशॉप में काम करते थे। नारायण चक्रवर्ती, वो भी ट्रेड यूनियन के फायर ब्रांड लीडर था। रखालदा हमेशा कहते थे, हम तो छोटे थे, ट्रेड यूनियन नहीं समझते थे इतना। अभी अभी मेरा भाई भी यहाँ था, चंद्रशेखर चक्रवर्ती चानू, अभी अभी था यहाँ, उससे बातचीत हुआ। तो मेरा बचपन जो एक अच्छा समय यहाँ बिताया, इसके लिए मैं जब बंगाईगांव न्यू बंगाईगांव नाम होने से बहुत ही इमोशनल बन जाता हूँ। उसके ऊपर ये एक पुण्य भूमि है जहां से रखालदा अपना ट्रेड यूनियन लाइफ शुरू किया था, करके एकदम ट्रेड यूनियन के एपेक्स तक गए थे। फेडरेशन के, हमारे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की अध्यक्ष बने थे। इसलिए बंगाईगांव न्यू बंगाईगांव के प्रति मैं थोड़ा कमजोर भी हूं। जो भी हो, शंकरदास जी बार बार लगभग पिछले 5-6 दिन से हर रोज एक बार बात होता था, उन्होंने आने का न्योता दे रहा था। मुझे तो खुशी हो रहा था, मैं सोच रहा था आप आऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे अलीपुर जाना है, डेट फिक्स था पहले से, मेरा बेटी को लेके कोई काम से जाना था। जो भी हो, मैंने सोचा ठीक है, जर्नी ब्रेक करके मैं वर्कशॉप अटेंड करके तब जाऊंगा। जो भी हो, आज आने का मौका मिला, आप लोग मौका दिया, इसलिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं आप लोग को। साथियों, न्यू बंगाईगांव वर्कशॉप का जो संगठन है, और सही में मैं साथ में डिब्रूगढ़ वर्कशॉप का भी लेना चाहता हूं। हमारे ओपन लाइन से ये 2 वर्कशॉप सबसे आगे बढ़ के हैं। ये 2 वर्कशॉप जो है, हमारा सर ऊंचा करने का काम किया पूरा इंडिया में। पूरा इंडिया के हमारे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जितने एफिलिएट्स है, सब कोई जानता है न्यू बंगाईगांव वर्कशॉप एंड डिब्रूगढ़ वर्कशॉप। हम बहुत अच्छा रिजल्ट किया 2007 में जो इलेक्शन हुआ था। 2013 में जोर जबरदस्ती कानून से बाहर होकर मजदूर यूनियन को हराना ही होगा। हरा नहीं, कोशिश किया था हराने के लिए। 35% का नीचे होने से हटते हैं। यहाँ जो बीओएस है, क्योंकि सारे स्टाफ तो हमें पहचानते हैं, हमारे लोगों को पहचानते हैं, कैसे यहाँ ये काम करते हैं। हमारे यूनियन यहाँ का जो हमारे भाई लोग बहन लोग हैं वर्कशॉप में काम करते हैं, उन लोग जानते हैं। तो इन लोग को तो हराना है। एक षड्यंत्र रचा। क्या? दिल्ली में कांग्रेस सरकार था, सारे जनरल मैनेजर को बुला के ले गया, साथ में सीपीओ भी लोग भी वहां पहुंचा, और ऑल इंडिया में जो 2 वर्कशॉप सबसे ज्यादा परसेंटेज लेके निकला था 2007 में, उसको हराना है। क्या किया? आउट ऑफ बीओएस यहां पोस्टिंग दिलाया नया लड़का लड़की को, जो कि हमें नहीं पहचान ठीक से, रेलवे की नहीं पहचानते, हमें क्या पहचानेंगे। उस लोगों को यहां लगा के जोर जबरदस्ती किया, तो थोड़ा सा परसेंटेज घटा। हमें हरा नहीं, हम परसेंटेज थोड़ा सा घटा था। और आज देखो दूसरा, और कभी शाम होने से टॉर्च लेके ढूंढना होता है कोई है क्या, और दिन में सर ऊंचा करके देखना होता है दूसरा और कोई है क्या। यहां जो शंकरदास नेतृत्व दे रहा है, तारक जो दे रहा है, चंचल, राकेश, सब मिलके जो नेतृत्व यहां दे रहा है, लोगों के काम जैसे कर रहा है ये लोग, हम गारंटी देकर कहना चाहूंगा यहां
कि इस बार इलेक्शन हो जाए तो न्यू बंगाईगांव वर्कशॉप फिर भी एक बार 1 नंबर में जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बोलता हूं न्यू बंगाईगांव बोलने से थोड़ा मैं इमोशनल भी हो जाता हूं। मेरा मामा का घर था N118 क्वार्टर नंबर, यही पीछे में N118। तो ये यूनियन में भी मैं बचपन में आता था मामा के साथ, तो वही सब आप लोग को सुनाने का काम किया। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं इसलिए बोला न्यू बंगाईगांव 1 नंबर में जाएगा, मैं इमोशनल हो गया इसलिए नहीं। लोग कहते हैं वृक्ष, तुम्हारा नाम क्या है? एक पेड़ देखा, उसमें फल लटका हुआ था, तो कोई आके पूछा वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बोला मेरा नाम तो मेरा फल है, मेरा परिचय मेरा फल है। इसका मतलब कोई भी संगठन कितना मजबूत है, कितना अच्छे से चल रहा है, सही दिशा पर चल रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है क्या? मेंबरशिप। आशीष दा कहते हैं रिकॉर्ड कर लिया, मेंबरशिप बहुत आगे बढ़ा है एनबीक्यू वर्कशॉप का, वही इनका परिचय है। संगठन कहां पे है वही उनका परिचय होता है। साथियों, आप लोग को मैं बोलना चाहूंगा, आज जो स्थिति है रेलवे का, सब कोई हम घबरा हुए हैं, सब कोई हम सोच रहे हैं रेलवे बचेगा कि नहीं। ये आवाज तो ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन हमारा 1999 में लखनऊ में जो ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां में बैनर में लिखा हुआ था, और हमारे नेता लोग उमरावल पुरोहित जी, जेपी चौबे जी, राखाल दास गुप्ता जी आवाज उठाया था वहां, रेल बचाओ देश बचाओ। 1999 का सोचिएगा, आज का नहीं, 1999 में। वही आज देख रहे हैं हम लोग, आज देख रहे हैं हम लोग कि रेल खत्म होने वाला है, और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन एनएफरेल मजदूर यूनियन एक ही यूनियन है, एक ही फेडरेशन है जो अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, फील्ड में है, अभी भी लड़ रहे हैं सरकार के साथ, लड़ रहे हैं बोल के आज हमें जो डीए इस सरकार ने बंद कर दिया था वो भी मिलने का काम हुआ, क्योंकि हम फील्ड में लड़ रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी जो हमारे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने जेसीएम पे लड़ रहा है। जेसीएम क्या होता है? सारे ट्रेड यूनियन का हाईएस्ट फोरम, वहां उन्होंने लड़ने का काम कर रहा है। कभी जा रहा है राजनाथ सिंह के घर, कभी मिल रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ। क्यों? हमें डीए फिर से मिल जाए, वो मिलने का काम हुआ। और जो क्रिटिसाइज करते हैं वो संगठन, वो आदमी लोग कहते हैं डीए तो मिला, एरियर कहां है? अरे तुम कुछ करोगे भी नहीं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन एनएफरेल मजदूर यूनियन कुछ किया है, इसको रिकॉग्निशन दो, नहीं देकर बोल रहे हो कि एरियर तो नहीं मिला। एनएफरेल जब भी कोई आंदोलन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन छेड़ता है, सबसे पहले खबर एनएफरेल से जाता है। आप लोग को याद होगा बोनस के ऊपर सीलिंग लगाया था, जो पुराने लोग हैं उन लोग का पता होगा, आज से 12-14 साल पहले, यार हमको पता नहीं। तब हमारे बंगाईगांव, बोरपेटा, लामडिंग, तिनसुकिया हर जगह में ट्रेन बैठ गया था, और तब के रेल मिनिस्टर हमारे जेपी चौबे जी को बुला के ले गए थे अपना चेंबर में, रिक्वेस्ट किया था एक बार आइए आपसे बातचीत करेंगे। एनएफ तो बैठ गया, एनएफ रेल मजदूर यूनियन
पहले भी अभी भी कुछ भी संग्राम, कुछ भी लड़ाई, कुछ भी मांग लेके फील्ड में उतरते हैं तो वो हासिल करके ही छोड़ता है, खाली हाथ कभी नहीं लौटते हैं। अभी जब वर्कशॉप में आया, वर्कशॉप का बात बोलना होगा। वर्कशॉप में जो इंसेंटिव मिलता है, जो इंसेंटिव मिलता है वो इंडियन रेलवे में कहीं ऐसा नहीं हुआ। जो 100% हमारे यहाँ मिला, वो तो महामंत्री जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनका प्रयास से ये जो 100% इंसेंटिव 2 वर्कशॉप को मिलने का काम हुआ। साथियों, आप लोग को मतलब अब जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, हम भूल जाते हैं आज क्या हुआ, ऐसा हो गया हमारा, आज क्या हुआ कल भूल जाते हैं, कल क्या हुआ परसों भूल जाते हैं। कितना कुछ खो दिया जो हमारे बुजुर्ग ने लड़के ले आया था, जो लड़के हमारे बुजुर्ग लोगों ने लेके आया था, एक एक करके हमसे सब जा रहा है, छीन के ले जा रहा है। हम भूल जाते हैं सब कुछ। पास का बात करो, पास का हाल क्या बना? कुछ कुछ स्टेट में तो अभी पास अलाउड नहीं है, कहीं अलाउड है, राजधानी टाइप कर दिया। AC 2 में एक बार, AC 3 में 2 बार, स्लीपर में होगा तो पूरा मिलेगा। एक के बाद एक हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, अत्याचार इतना हो रहा है। रिवोल्ट मजदूर यूनियन करने से ही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी श्रमिक बटा हुआ है। इस बीच हम लोग जो खो दिया है वो जस्ट आप लोग को एक बार आप लोग जानते हैं, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं मैं। लार्जेस्ट जो हम लोग बहुत लड़ाई करके लाए थे, मतलब सेफ्टी कैटेगरी में काम करने वाले, खासकर रनिंग मतलब लोको रनिंग और ट्रैकमैन था, उसके बाद ऑपरेटिंग में आया, पॉइंट्समैन आया, ब्रिज में आया, सब में आया था कि पिताजी रिटायर करने से पहले 57 ईयर जब होगा एक बच्चे को रेलवे में नौकरी मिलेगा, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। बहुत कोशिश करके हम लोग ले आया था ये स्कीम को, ले गया हमारे हाथ से वो स्कीम। क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो सालों साल यूनियन में काम करते हैं, कोऑपरेटिव में काम करते हैं, रेलवे लोगों को सेवा देते हैं, उन लोग का नौकरी का हक भी छीन लिया। एक्ट अप्रेंटिस आप लोग को यहां भी होता है, वो एक्ट अप्रेंटिस का ट्रेनिंग लेके सब बैठे हैं, रेलवे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। सीजीए अपॉइंटमेंट तो इतना पाबंदी लगा दिया यहाँ। ये जो अभी के जनरल मैनेजर साहब है, मतलब उनको कहना है सबको सफाई आला में लगाओ, सबको सफाई आला में लगाओ। अभी लोंगिया से निकला है 21 आदमी का लिस्ट, देखते हैं उसमें मेल एक्सप्रेस ड्राइवर को सफाई वाला ऑफर किया। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक जो NFRL मजदूर यूनियन लड़ाई अभी भी कर रहे हैं कि ऐसा अन्याय अविचार नहीं करना चाहिए। NDA 43,600 के ऊपर जिन लोग का तनख्वाह है उन लोग को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा है। नेशनल हॉलिडे पेमेंट भी बंद करके रखा है बहुत सारे जगह में, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अभी तो मिल रहा है। हम लोग लड़ाई करने के बाद, हम लोग झगड़ने के बाद, हम लोग डिमांड देने के बाद ये कहीं अभी भी बंद करके रखा है। बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब कागजात पूरा देना होगा। इधर कोविड है, कैसे हम लोग घर से ही नहीं निकालते थे तो उस टाइम में कैसे हम फिजिकल जो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करें? साथियों, PF का इंटरेस्ट घट गया, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट घट गया ना, और उस इंटरेस्ट तो घटा, उसके ऊपर उसको फिर इनकम टैक्स में टैक्स भी लगा दिया इस बार से। ये सब कुछ आप लोग को पता है, मैं बता रहा हूं इसलिए, दोहरा रहा हूं इसलिए कि आप लोग का याद रह जाए।
जब मजदूर यूनियन कोई भी आवाज देते हैं लड़ाई करने के लिए, बुलाते हैं आप लोग को, निकाल के आइए, नहीं तो आप अपने आप को साथ तो बेईमानी कर रहे हैं, अपना परिवार के साथ भी बेईमानी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सरकार कुछ सरकारी हाथ में रखना नहीं चाहते हैं। इनको कहना है देयर इज नो बिजनेस विद बिजनेस, मतलब ये सरकार को कहना है, पहले जो हमारा रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ये लेके बहुत ये हुआ था, बहस हुआ था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रिप्लाई नहीं मिला आज तक। लेकिन अभी देखा गया पूरा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और पोस्ट सरेंडर करते करते ऐसा हाल बना दिया, पोस्ट सरेंडर करते करते ऐसा हाल बना दिया कि एक आदमी अभी 10 काम कर रहे हैं, 10 आदमी का काम कर रहे हैं। सारा आईटी प्रोजेक्ट रेल में ला दिया है। आईटी प्रोजेक्ट अभी कौन बना रहा है? जो एमसीए है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आईटी का जो बड़े बड़े डिग्रीधारी होता है वो लोग सारा प्रोजेक्ट लेके आया। वो किससे काम करवाते हैं? अंडर मैट्रिक या मैट्रिक हमारे जो भाई बहन है उन लोग से ये सब काम करवाते हैं। एक एमसीए का प्रोजेक्ट जो वो लोग लेबोरेटरी में अपना चेम्बर में बैठ के ये प्रोजेक्ट बनाते हैं 10 दिन 15 दिन 6 महीना 7 महीना से, वो हमारे लोगों के ऊपर ठपा जा रहा है। हमारा इतना तो आईटी नॉलेज नहीं है तो हम कैसे संभालेंगे? अभी एचआरएमएस सबको पास है, एचआरएमएस एक भूत जैसा चीज है। हम लोग क्वेश्चन किया, ये दूर दूर में जो ट्रैकमैन भाई लोग है, जो सफाई वाला भाई बहन लोग है, कैसे करेंगे वो लोग एचआरएमएस? आपका पास लेना है तो थ्रू एचआरएमएस। इसका मतलब क्या हुआ? ये सरकार जोर जबरदस्ती ठोप रहा है। मतलब जो कैंची तो टेलर भी चलाता है, कैंची नैया भी चलाते हैं। तो अभी एक टुकड़ा कपड़ा लेकर हम नैया को दे देंगे कि हमें शूट बना दो, तो क्या बनाएगा? एक लुंगी बना देगा और सरकार आके उसमें एक बैक पॉकेट लगा देगा। एक लुंगी तो नैया ने बना दिया और इसमें एक बैक पॉकेट सरकार ने लगा दिया। अरे भाई ट्रेनिंग दिलाओ, ट्रेनिंग का नाम से ठप है, कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। सेंट्रल हॉस्पिटल में आप जाओ, सेंट्रल हॉस्पिटल में ये बड़े बड़े HMIS हो या उम्मीद का कोई भी एक्टिविटीज हो, चला रहा है कौन? एक मामूली सा हॉस्पिटल अटेंडेंट जो कोई 8 पास भी है, चला रहे हैं वो लोग। इसके लिए उनको तो कोई एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन देने का काम नहीं हो रहा है, उल्टा इस सेंट्रल हॉस्पिटल में ही हुआ। इन सब को सीआर गुड कर दिया। मुझे बताया कि हमारे सीआर सब गुड कर दिया फलना डिक्टेटर ने। शर्म होना चाहिए। एक हॉस्पिटल अटेंडेंट होकर 4-5 जो अंडर मैट्रिक भी है, इन लोग ने चला रहा है HMIS और उम्मीद का सारा एक्टिविटीज, और उन लोग को ही गुड कर दिया सीआर। ये तो शर्म का बात है NFL एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। MSCP नहीं मिलेगा। MSCP मिलने के लिए वेरी गुड होना चाहिए। 2 साल वेरी गुड, 1 साल गुड नहीं चलेगा, 3 साल वेरी गुड मिलना चाहिए। बंद कर दिया, नहीं देते, गुड दे रहा है। तो अत्याचार का एक लिमिट होता है। और हमारा आखिरी बात है, इतना कुछ बोलने के बाद हमारा फेडरेशन, हमारे NFL मजदूर एक ही बात बोलते हैं, संग्राम, लड़ाई। उसमें से हट गए हमारे नौजवान। NFL में एक समय यूथ मूवमेंट ऐसा होता था जो आज सीनियर हो गए वो लोग, लेकिन उसके बाद से जो लोग आया उन लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है यूनियन के प्रति। क्यों? उनका हाथ में एक अल्लाह मियाँ है, कहते हैं यही सब है, इससे सब कुछ जानते हैं हम लोग, नहीं चाहिए यूनियन वालों को पास जाने के लिए। इसमें तो 80% गलत चीज आता है। आजकल तो रेल बोर्ड का दस्तखत भी नकली करके
ऑर्डर निकाल देते हैं, उसका जवाब देते देते हम लोग का हालत खराब हो जाता है कि ये तो निकल गया, आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या संग्राम का बात कर रहा है। वो इसीलिए यही कारण है यूथ मूवमेंट भी ठप हो गया हर जगह। तो यूथ को ही मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ के आइए, और सीनियर लोग जो लोग अभी तक मतलब यूथ मूवमेंट को पूरा इंडिया के अंदर एनएफ रेलवे में एकदम शीर्ष तक लेके गए थे, एकदम ऊंचे तक लेके गए थे, उन लोग से एक्सपीरियंस लो आप लोग, और आप लोग आगे बढ़ के आके फिर यूथ मूवमेंट का करो। क्योंकि कोई भी संगठन यूथ और वुमेन, यूथ में भी जेंट्स लेडीज बोथ होता है, लेकिन वुमेन आफ्टर 40 यूथ में और अलाउड नहीं है, ये अबव 35। तो दो संगठन होता है, एक वुमेन का एक यूथ का। ये दोनों अगर मजबूत रहे, किसी का हिम्मत नहीं है वो संगठन को हराने का या हिलाने का। जो भी हो साथियों, मतलब बोलने से तो मतलब खत्म नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मुझे भी थोड़ा जल्दीबाजी है, मुझे फिर ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है, और बहुत सारे स्पीकर भी है। मैं इतना ही कहकर आप लोग को दोबारा अनुरोध करूंगा कि कृपया ज्यादा से ज्यादा यूथ और जो लोग अभी भी बिछड़े हुए हैं हमसे, सबको बुझा के समझा के हमारे यूनियन में ले आने का काम कीजिए। हमारा यूनियन जब जब आवाज देते हैं तब तब आप लोग एक साथ होइए। जो भी मांगे हैं 100% ना हो 80% तो हम लोग उसको हासिल करेंगे ही करेंगे। जैसे एनपीएस लेकर हम लोग बहुत आंदोलन किया, अभी इतना सारा समस्याएं हमारे सामने हैं कि एनपीएस थोड़ा सा दब गया। तो इस एनपीएस को एक नंबर में लाने के लिए एनएफएल मजदूर यूनियन से एक प्रपोजल गया है फेडरेशन में कि एनपीएस शुरू हुआ था 1/1/2004, मतलब 1 जनवरी। तो एनएफएल मजदूर यूनियन का कहना है कि 1 तारीख को रिवॉल्यूशनरी डे फॉर एनपीएस पीपल करके रेल फेडरेशन से पूरा इंडिया में एफिलिएट्स को दिया जाए, ताकि सब पूरा इंडिया एक साथ में हम लोग मनाएंगे, सरकार वो देखेंगे। एनपीएस को फिर उठा के ले आना है, दब गया है वो। और एनपीएस को उठाने के लिए, एनपीएस को हटाने के लिए रेलवे से एक ही रास्ता सामने है, वो है ज्यादा से ज्यादा यूथ हमारे साथ आ जाए। आज देखिए, मजबूत संगठन था, मजबूत संगठन है, इसीलिए किसान भाई लोगों का आंदोलन सक्सेस हुआ। अगर किसान भाई लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू किया था, ऑर्गेनाइज्ड वे में खत्म किया, और सरकार को मजबूर किया ये बिल विथड्रॉ करने के लिए, तो हम एनएफएल मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन इतना ऑर्गेनाइज्ड एक ट्रेड यूनियन है, हम क्यों नहीं सकेंगे एनपीएस को वहां से हटाने के लिए। हम जरूर एनपीएस को हटाएंगे, लेकिन साथ आपको देना है। हम रिटायर्ड पर्सन हो या सीनियर पर्सन हो, जो जिसको पेंशन मिले, उन लोग आके आपको लिए लड़ाई करेंगे, आप दूर से देखेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। कूदना आपको है। और एनएफएल मजदूर यूनियन शहीदों का स्थान भी है। इसी बंगाईगांव में परेश शर्मा जी कुर्बानी किया था अपना जान, और रमेनाचार्य जी किया था मरियानी में। अब इसलिए आज हमें नीड बेस मिनिमम वेज हुआ था, मतलब मैं अपना परिवार चलाने के लिए, अपना परिवार को मेंटेन करने के लिए, बच्चे लोग को स्कूल पढ़ाने के लिए, माँ बाप को साथ में रखने के लिए मिनिमम जितना तनख्वाह होना चाहिए वो तो हासिल किया। हम लोग जान कुर्बान किया। हमारे 2 साथी यहाँ एनएफएल से पुलिस के गोली के सामने सीने तान के खड़े हो गए थे। देखा नहीं, सुने हैं बुजुर्गों से हमारे। तो आप लोग को भी अनुरोध है,
अगर एनपीएस को हटाना है, एआईआरएफ और एनएफएल मजदूर यूनियन सबके आगे है और कर रहे हैं संग्राम भी, लेकिन उसको अगर हटाना है, किसान लोग जैसे किया वैसे आप लोग भी आगे आइए, किसान भाई लोग के देखकर हम लोग शिक्षा ले और वेल ऑर्गेनाइज्ड ये यूनियन, ये फेडरेशन, यहाँ से हम लोग इसको हटाने का जरूर कोशिश करेंगे और सक्सेस भी होंगे अगर आप लोग का सहयोग रहे तो। जो भी हो साथियों, मैं एक बार फिर न्यू बंगाईगांव वर्कशॉप के सारे साथी, बंगाईगांव रानिंग, बंगाईगांव बीजी, न्यू बंगाईगांव वर्कशॉप, जितने साथी यहाँ हैं सबको फिर एक बार बधाई देकर और हमें जो यहाँ आने का मौका मिला उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करके मैं मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, एनएफएल मजदूर यूनियन जिंदाबाद।